अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार, डार स्पोर्ट्स चैनल से। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए बहुत मुफीद प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिसमें आपकी सेहत के बारे में बात होगी और मौसम की मुनासबत से जो अमराज पैदा होते हैं इनका इलाज और इनकी तदाबीर के मतलब बात करेंगे, जिससे हमारे नाज़रीन घर बैठे फायदा उठा सकते हैं। जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर उमर तजम्मल साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल चन्योट, MBBS RMP पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको अपने शो के मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा कह लें कि शो स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड इंटरटेनमेंट के नाम से है। वो इस तरह आता है कि कभी हम तिब के मौजू पे रखते हैं, कभी हम डॉक्टरी के मौजू पे रखते हैं, कभी हम इंटरटेनमेंट कोई फनकार वगैरह कोई बाइबल आके उस मौजू पे रखते हैं। तो आज हमने आपको तकलीफ दी है, आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला है हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। तो जिन नाजरीन को इस चैनल का अभी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि ये चैनल नया है, तो मैं पहले ही बताता चलूँ कि लियाकत भाई हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और ये चैनल इन्होंने बड़ी अच्छी नीयत के साथ शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आगाही दी जाए, और ये उसके ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं। पहले भी गेस्ट को बुलाते हैं, आज मुझे बुलाया, आगे भी इंशाल्लाह हम शोज करते रहेंगे ताकि लोगों की इंफॉर्मेशन हो, लोगों को हेल्थ और फिटनेस के बारे में आगाही मिले। और साथ इनकी अपनी आउटलेट है फिटनेस की, फिटनेस स्टोर है, उसके ऊपर सारे फिटनेस के इक्विपमेंट्स हैं कि आप घर रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी कोशिश है। तो इस शो का मकसद ये है कि जो कॉमन इलनेसेस हैं, कॉमन बीमारियां हैं हमारी आवाम में, उनके बारे में उनको कुछ मालूमात दी जाए और उनके बारे में एहतियाती तदबीर बताई जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। तो कोशिश करता हूँ कि इस शो से दोस्त ने किया है मैसेज पे हमको कि डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि गुज़िश्ता 1 साल से हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, आप इस बारे में कोई एहतियाती तदाबीर और इसका इलाज बताएं हमारे नाज़रीन को। जी अच्छा, ये जो आजकल कोविड वायरस चल रहा है 1 साल हो चुका है, और अब तो काफी लोगों को आगाही है भी, बट स्टिल ये वायरस स्प्रेड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, अभी तक लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि इसका जो कॉज है ये फैलता किस तरह है। जब हमें ये पता लगेगा फिर हम एहतियात कर पाएंगे, ठीक है। तो फैलता है बेसिकली ये एक दूसरे के साथ जब हम खांसी करें, छींक लें, या जैसे अब हुई है। हाँ जैसे अब हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नहीं है, मुझे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये जो हमारे इसको कहते हैं एयर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जैसे कि जो हम खांसी के साथ जो कतरे निकलते हैं हमारे गले के अंदर से या नाक के अंदर से, उनसे फैलता है ये वायरस, ठीक है। तो जब हमें कॉज पता लग गया तो एहतियाती तदबीर भी हमें बेसिकली खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है। क्या है कि मास्क पहने, जब बाहर निकलना है मास्क पहने, गैर जरूरी काम से बाहर ना निकले तो बेहतर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करने के लिए जो सारे हम काम कर सकते हैं अपनी रूटीन में वो करें, जैसे कि जो जिंक है अपनी डाइट के अंदर हम बढ़ाएं। सर्बेक्सिन नाम से एक सप्लीमेंट आता है, उसको हम अपनी डाइट में ऐड करें। कैल्शियम, विटामिन सी, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं। कितनी एज से डॉक्टर साहब शुरू करना चाहिए ये वाला, ये जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी ये जैसी एडल्ट एज होती है, जब इंसान बालिग होना शुरू होता है 13, 14, 15 साल की उम्र में, तब इस तरह के जो मल्टीविटामिन शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम, विटामिन सी की टैबलेट्स ये इस्तेमाल करें, और नींद का बड़ा ख्याल रखें। नींद हमारी पूरी होनी चाहिए 6 से 8 घंटे की कम से कम, ताकि हमारे जो है कुव्वत मुदाफियत बन सके, रिस्टोर हो सके, बरकरार रह सके। हाँ, बाकी मास्क पहने, गैर जरूरी कामों से बाहर ना निकलें, और कभी खांसी आए या छींक आए तो उसका एक असूल है कि एटिकेट्स हैं कि किस तरह से लेनी चाहिए कि कोहनी को अपने नाक के आगे कर ले ऐसे, ठीक है।
तो ताकि किसी और तक ना फैले। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर हैं, बेसिक सी चीजें हैं, बस इसको फॉलो करने की बात है कि हम लोग इसको फॉलो करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो बस ये चीजें हैं, बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही हैं और इस वायरस के बारे में हमें मालूमात मिल रही हैं और उस हिसाब से रिसर्चेज हो रही। तो बेसिक ये चीजें हैं जिसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे दोस्त ने कहा, क्या विटामिन डी या मल्टी विटामिन हमारे लिए कितने जरूरी हैं और किस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप बता दें, रहनुमाई कर दें। जी जरूर। अच्छा, विटामिन डी, कैल्शियम, ये जो दोनों चीजें हैं, कैल्शियम और विटामिन डी, ये हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए खास तौर पे ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। यंग एज में, वो बच्चों की उम्र में अगर विटामिन डी की कमजोरी हो तो उनके अंदर टांगे टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, जिस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। बड़ों में फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी, जोड़ों की दर्दें, हड्डियों की कमजोरी और इस तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। कई तो डॉक्टर साहब मैंने देखे हैं कि कई बच्चे तो पैदाइशी ऐसे होते हैं, टांगे उनकी ना होती है, वो क्या मसला होता है? उनमें ये है कि पैदाइशी विटामिन डी की कमी है, क्यों, उनको माँ का दूध नहीं मिला होता, ठीक है, पूरा पूरा माँ का दूध नहीं मिला होता। तो जब वो चलने की उम्र को पहुंचते हैं, पाँव कदम अपने जमीन पर रखते हैं, तो जब हड्डियों पर बोझ पड़ता है तो वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो नरम होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। बेसिक वजह पैदाइशी उनकी टेढ़ी नहीं होती, उनकी चलने की उम्र में पता लगता है कि इनकी हड्डियां टेढ़ी हो रही, विटामिन डी की कमी। तो उसके अंदर बच्चों में तो इजीली ये इलाज इसका मुमकिन है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट दें, सिरप दें, 5-7 साल के अंदर उनकी ठीक हो जाएगा मसला। अच्छा, अब बड़ों में क्या मसला होता है विटामिन डी से? जोड़ों की दर्दें, हड्डियों के मसले मसाइल जो हमारी आम आवाम में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खुराक उस तरह से नहीं है, दूध का इस्तेमाल कम है, जंक फूड ज्यादा है, बर्गर, शवारमे, पिज्जा, इनका इस्तेमाल ज्यादा है, हेल्दी डाइट कम लेते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से खास तौर पे मसले मसाइल होते हैं। तो और खवातीन में जैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ माहवारी की उम्र खत्म होती है 40-45 साल के बाद, तो नेचुरली उनमें हड्डियों की कमजोरी शुरू हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों का खुर जाना। मैं एक आपसे बात करना है, हमारे कैमरा मैन है हसनदार साहब, ये भी बहुत शौक रखते हैं बर्गर, शवारमे वगैरह का। भाई इनको भी गाइडेंस थोड़ा सा आप बताएं ना कि क्या नुकसान है ज्यादा। जी जी, इस शो के जरिए सबको ही पता लग रहा है और हसनदार साहब को भी पता लग जाएगा। तो ये है कि ना, अब खवातीन में खास तौर पे इसका बड़ा मसला है कि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ, हड्डियों का खुर जाना। तो उसके लिए विटामिन डी यंग एज से लेना बहुत जरूरी है, चाहे हमारी डाइट अच्छी है या बुरी है, चाहे बुरी है, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसकी मिकदार में आपको बता दूं, ठीक, जैसे हम एडल्ट एज में 15, 16, 17, 18 साल की उम्र पहुंचते हैं, विटामिन डी के जो है डेली बेसिस पे हमें लेना शुरू कर देना चाहिए। इसकी डोज है 800 से लेकर 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 800 से लेकर 1000 यूनिट पर डे, ठीक है। वो एक गोली में भी मिल जाता है हमें, जो आमतौर में मल्टीविटामिन है, ऑस्मेट डी, ऑसोबॉन डी, स्टीरोल डी, ये सारे टैबलेट्स हैं, ठीक है। ये हम डेली बेसिस पे दूध के ग्लास के साथ ले सकते हैं। पर जो हमें पहले बार सर्बेक्स जी जो आपने वो भी यही है चीज वैसे। मैं बताता हूँ, तो सर्बेक्स जी जो है वो जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, हाँ। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। मगर एक और बात मैं बताता चलो, विटामिन डी बगैर कैल्शियम के किसी काम का नहीं है, ठीक है। विटामिन डी दूध के ग्लास के साथ लेंगे तो वो मुफीद, हाँ, क्योंकि कैल्शियम के साथ इसने जुड़कर, दोनों भाई बहन है, आम के साथ मैं आपको समझा दूं कि विटामिन डी ने काम ही कैल्शियम के साथ जुड़कर करते हैं। तो डेली बेसिस पे एक गोली विटामिन डी की या एक इंजेक्शन आते हैं इंड्रॉप D3, ठीक है, उसके अंदर 4 लाख यूनिट होते हैं, तो हर हफ्ते में एक इंजेक्शन दूध के ग्लास में मिलाकर पी लिया जाए तो हमारी विटामिन डी की मिकदार पूरे हफ्ते की पूरी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब उसका कोई किसी को नुकसान तो नहीं है कि कोई मसला हो उसको तो उसको नुकसान पहुंचे? नहीं, नुकसान नहीं है, अब क्योंकि 800 से 1000 यूनिट हमने लेने हैं डेली, वो हमारी डाइट से नहीं पूरे होते, किसी के हो भी जाते हैं, अगर हम एडिशनल भी ले लें तो नुकसान उसका कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है कि हमें इस चीज को जरा जरूरी समझना चाहिए। हमारे आम आवाम में 40-45 साल की उम्र के बाद जोड़ों के मसले, कमर की दर्दें, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो जिसको प्रिवेंट किया जा सकते हैं, हम अपनी जो यंग जनरेशन उनको इस चीज की कहने कि अपनी तरफ से भी सवाल करता हूँ, दोस्त भी हमें मैसेज करके कहते हैं कि नहीं ये ठीक है, सवाल आप करना चाहिए। मैंने वो जो पहले कहने के प्रोग्राम में हकीम साहब आए थे, सफदर इकबाल साहब, उनसे भी ये सवाल किया था, आपसे भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो आजकल मसला है, कहने के
80% हर घर को मसला है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे मिडिल है, उनको मसला है कि जो बच्चों का बेदरग इस्तेमाल है मोबाइल का। तो उन्होंने सवाल हमें किया कि क्या सारा सारा दिन या रात कंप्यूटर मोबाइल को इस्तेमाल करना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। आप थोड़ा सा ये तफसीलन इसको आपने बताया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके मुख्तलिफ जो है नुकसान के ना एक स्पेक्ट्रम है जिसे कहते हैं, ठीक है। एक मेडिकली हेल्थ वाइज इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। दूसरा इसका सोशली समाजी एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, और तीसरा रिलीजियसली हमारे दीनी एतबार से भी नुकसान हैं। बेशक। अब मैं तीनों के बारे में ज़रा आगाही देता हूँ। अब मेडिकली क्या है कि सारा सारा दिन जो आजकल की यंग जनरेशन है मोबाइलों पे कंप्यूटर पे लगी रहती है, सारा सारा दिन बेड पे तकिए से। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया हमें कि ना कहते हैं कि डॉक्टर साहब से थोड़ा सा आवाज का ना मसला आ रहा है, थोड़ा सा ना जी 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 जी। अच्छा ठीक है, अब बेहतर हाँ, है। बेहतर। जी बिल्कुल। अच्छा, मेडिकली क्या नुकसान आते हैं इसके कि सारा सारा दिन बच्चे सोफे पे बेड के साथ टेक लगा के मोबाइल पे गेमें खेलते रहते हैं, पबजी है, टिकटॉक है, जो कुछ भी है सारी चीजें। उससे हमारे बैक एक प्रॉब्लम्स, कमर के पट्टों की दर्दें, कमर के पट्टों का खिंचाव, नजर की कमजोरी, सर में दर्द, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं यंग एज से, जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इससे और जो हमारे हेल्दी एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर होती है। जो हमें फिजिकली गेम्स खेलनी चाहिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो फिजिकली खेलना चाहिए वो नहीं खेल पाते, सारा सारा दिन मोबाइल पर अपनी एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? एनर्जी क्या है, वो यहाँ से आती है दिमाग से। जब हमारे दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, हमारे हाथ पांव उस तरह से एनर्जेटिकली काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो नुकसान आते हैं कि हमारे कमर के पट्टों की दर्दें, बैक एक प्रॉब्लम, हड्डियों की, नजर की कमजोरी, सर में दर्द, बेशुमार नुकसान। हाँ। दूसरा समाजी एतबार से क्या नुकसान आते हैं कि बच्चे सोशली एक दूसरे के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ, भाई बहन के साथ कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। वो राब्ता ही नहीं रह पाता, फारिग टाइम है, मोबाइल पे लगे हैं, अपने वालिदा के साथ, वालिद के साथ कोई बैठ के गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। अपने बाहर निकल के सोशली एक्टिव नहीं होते, जो हमें इस यंग एज में एनर्जी है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। वो हम सारा दिन एक कमरे में बंद होके पबजी टिकटॉक के ऊपर जाया करते रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फेसबुक पे तो 5,000 10,000 फ्रेंड्स होते हैं, और एक्चुअल जिंदगी में 5 या 10 भी नहीं होते, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ रह गई है हमारी। तीसरा, रिलीजियसली एक बड़ी एक ना, इस चीज को लोग डिस्कस नहीं करते, हालांकि इसको डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। कि मोबाइल फोन, स्पेशली मोबाइल फोन्स, आजकल नेट पैकेजेस इतने सस्ते हैं, ठीक है। रातों को बच्चे जाग रहे होते हैं, एक क्लिक के साथ वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक क्लिक के साथ, एक वेबसाइट के साथ वो कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। और इमेच्योर ज़हन है, कुछ पता नहीं है, वो चीजों को आइडियलाइज करके अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, और इससे हैवानियत फरोग देती है, इंसानियत खत्म हो जाती है, हैवानियत फरोग देती है। कितनी वाकयात हम सुनते हैं कहीं जो है कसूर में, और कहाँ कहाँ कौन से वाकयात हम सुनते हैं, वो यही उसकी बेसिस है कि हमारा मीडिया, हमारे वेबसाइट्स, मोबाइलों का इस्तेमाल, आसान इंटरनेट पैकेजेस, ये सारे। तो इस चीज को बड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए कि वालिदैन को चाहिए घर में लैपटॉप मोबाइल ना दे, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन स्टडी का दौर है, बिल्कुल है, नेट भी दें, साथ कंप्यूटर भी दें, कंप्यूटर को टीवी लॉन्च के दरमियान में रखें, ताकि बच्चा जब इस्तेमाल करे सब घर वालों के सामने। पर डॉक्टर साहब, वालिदैन को तवज्जो भी तो देनी चाहिए ना, फैसिलिटी तो दे देते हैं और फोकस नहीं करते उनसे। बिल्कुल, मैं उसी बात की तरफ आ रहा था कि अगर आजकल है, ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है, हर चीज ऑनलाइन है, और ये चीज आगे बढ़नी चाहिए, मगर एक तरीके के साथ, ठीक है। बच्चों को दें, इंटरनेट भी दें, बच्चों को कंप्यूटर भी दें, मगर वो कंप्यूटर कहाँ पे पड़ा हो, टीवी लॉन्च के दरमियान में, जहाँ पे घर वालों के सामने, सब घर वालों के सामने बच्चा यूज करे, अपनी पढ़ाई जरूर करे, ताकि गलत वेबसाइट एक्सेस ना करे। एक लिमिटेड टाइम हो कि इस टाइम में उसने ये यूज करना है, इससे ज्यादा ना करे, और ये सारी चीजें, और बच्चों को एजुकेट करने की। इसमें सबसे जरूरी चीज है वालिदैन का बच्चे के साथ रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। वालिदैन है वो बाहर अपने कमाई के, और वालिदा है वो घर के कामों में मसरूफ है, बच्चे हैं अपने मोबाइलों में मसरूफ है, एक बड़ा ना एक रिलेशनशिप ये खराब हो रहा है, तो इस चीज को बड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कहा कि क्या बर्ड फ्लू अब भी खतरा है? जी, बर्ड फ्लू खतरा तो है अभी भी, दुनिया के हर मुल्क में नहीं है, कुछ ममालिक में है। जैसे हम पाकिस्तान है, दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरे दर्जे का मुल्क है हेल्थ वाइज, इतनी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे,
तो यहाँ पे तो बर्ड फ्लू का खतरा है और शायद रहेगा। अमेरिका जैसे ममालिक में नहीं है, मगर एक बात मैं बताता चलूं कि बर्ड फ्लू जो है कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलता। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैंने खांसी की, इससे नहीं फैलेगा। किसी इन्फेक्टेड बर्ड से, जिस जो है किसी भी इन्फेक्टेड बर्ड से या मुर्गी से व्हाटएवर, किसी से भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और वो फैलता रहता है जब वो प्रॉपरली पका ना हो। जैसे आमतौर पे प्रॉपरली प्रेशर में पका हो, वो होता बेसिकली वो खाने से होगा। हाँ हाँ, बेसिकली खाने से होगा। और आमतौर पे जो सही तरह धुला नहीं है खाना और सही तरह पका नहीं है, ठीक है। बाहर के जैसे खाने घर में तो अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, अपने साफ हाथों के साथ साफ पानी में धोए जाते हैं, उसमें मसला नहीं है। मसला है कि जब हम बाहर के खाने खाते हैं जो प्रॉपरली बने नहीं होते, प्रॉपरली कुक नहीं होते, उनसे फैलता है। तो बेसिकली इससे बचने की जरूरत है कि कभी आगे इसका अगर फैले तो हम ये बड़ा बहुत मसला है हमारे ना, कहते हैं कि लोगों में, खासकर लेडीज में भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है कि डॉक्टर साहब आजकल ब्लड प्रेशर का मसला बहुत लोगों को है। इसके बारे में एहतियात और मेडिसिन के बारे में बताएं। जी, ये मसला तो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का है, बहुत ज्यादा वाक़ है, स्पेशली यंग में भी हम होने लगे। अब तो 20-25 साल की उम्र से शुरू हो गया। और इसकी वजह क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। वजह इसकी है जो आजकल हमारी डाइट है, ऑयली फूड, चिकनाई वाली चीजें और जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, तली हुई चीजें, समोसे, पकौड़े और पता नहीं क्या कुछ हम फजूलियात ही कह सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अनहेल्दी फैट बढ़ता है और उससे ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की शरीरों में जाके जम जाते हैं और ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल को बढ़ाता है। बढ़ती उम्र के साथ इसका रिस्क और बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी खून की शरीरें कमजोर होती जाती है, दिल कमजोर होता जाता है, ठीक है। इससे एहतियाती तदाबीर सबसे पहले ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, अपनी रूटीन को बेहतर किया जाए। रोजाना सुबह के वक्त आधे से पौने घंटे की वॉक की जाए, ठीक है। और वॉक भी चहलकदमी नहीं, वो वॉक जिसमें पसीना निकले, थकावट हो, स्पीड के साथ। और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, चिकनाई को, नमकीन चीजों को, तली हुई चीजों को बिल्कुल कम कर दें। सब्ज जो है सब्जियां, फल, इनकी मिकदार को हम ज्यादा करें, ठीक है। और इसकी जो दवाइयां हैं, दवाइयां तो बेशुमार हैं, वो तो फिर यंग एज में हमें और तरह की देनी पड़ती है, ओल्ड एज में और तरह की देनी पड़ती है, वो एक अलग डिस्कशन है। मगर ये कि जो मेन जरूरी है लोगों के लिए जानने की बात, वो ये कि इसका वजह क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वॉक करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें और सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल। गोश्त में कौन सा, बड़ा गोश्त का इस्तेमाल या मुर्गे का भी इस्तेमाल, आप ये जरा बता दें। मुर्गे के जो है, मुर्गे को कहते हैं व्हाइट मीट, उसमें इतना फैट नहीं होता, उससे इतना नुकसान नहीं है। जो गोश्त है ना, बड़े गोश्त, हाँ, जो मीट है, उससे जो रेड मीट है, छोटा तो महंगा इतना हो गया ना अब, कुफ्ते खरीद बाहर लोगों की। हाँ, तो बस उसका नुकसान है। तो जो चिकन है जिसको व्हाइट मीट कहते हैं, उसमें फैट नहीं होता है, उसका इतना नुकसान नहीं। खास तौर पे अंडे की जर्दी से बचना चाहिए, अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, तो फैदी खाएं। वो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं ना, जो ट्रेनर भी होते हैं हमारे, जो जिम वगैरह या अकेडमी में होते हैं, वो कहते हैं कि आपने 3 अंडे या 4 अंडे इस्तेमाल किए ना, जर्दी एक ही खाएं, बाकी दूसरी सफेदी खाएं। वो ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जर्दी में प्रोटीन तो होती है, मगर साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा है, तो हमें वो एक मखसूस मिकदार से ज्यादा नहीं लेना। तो दिन में 1 अंडे की जर्दी खा लें तो वो नॉर्मल, इससे ज्यादा खाएं तो वो जरूरत से ज्यादा है, वो जरूरत से ज्यादा, ठीक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि शुगर का मर्ज भी हमारे ना, कहने के हर घर में मसला है, 80% 90% मुझे अंदाजा के मसला। तो शुगर के मरीज के लिए कोई एहतियाती तदाबीर और खाने में क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे ना दोस्त भी हैं, हमारे कह रहे कि जानने वाले हमारे भाई हैं, उनको भी शुगर का कईयों को मसला है। तो जरा काइंडली तफसीलन में बता दें, जो रहनुमाई मिल जाएगी उनको। अच्छा, शुगर की भी 2 इकसाम है, एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2 ज़ियाबीतस इसको टाइप 1 है और एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो यंग लोगों को ज्यादा होती है और उसमें किसी खुराक का कोई ऐसा इसमें किरदार नहीं है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो जो है हमारी कुव्वत मुदाफिर जब हमारे अपने खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। जो टाइप 2 है उसका ताल्लुक मोटापे से है। जो आम आवाम को 40 साल 45 साल की उम्र के बाद शुगर होना शुरू हो जाती है, वो टाइप 2 होती है। उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है कि मीठी चीजों से और शीरे वाली चीजों से परहेज की जाए, चिकनाई वाली चीजों से परहेज की जाए। वही बातें हैं, रोजाना आधा पौना घंटा वॉक करें सुबह के टाइम, कि जितनी चर्बी अंदर जमा हुई है हम उसको
बर्न आउट करें, उसको हम जो है बर्न आउट करें, ठीक है। और इसके अलावा अपनी डाइट को बेहतर करें, ठीक है। यही जंक फूड्स और चिकनाई वाली चीजें ना लें, मीठी चीजें ना लें, और ये सारी बातें हैं। और मेन चीज ये है कि साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए, ताकि जो हम पानी से अपनी भूख को भी कम कर सकते हैं। पानी पी लें, हमारी भूख थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो ये इसमें जो की पॉइंट्स है फॉलो करने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या अल्जाइमर की बीमारी को रोकने के लिए कोई यकीनी तरीका मौजूद है? अच्छा, हमारे आम पॉपुलेशन को ये नहीं पता कि अल्जाइमर किस बीमारी का नाम है। तो सबसे पहले मैं वो बताता चलूं, अल्जाइमर बेसिकली है क्या, बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त का चले जाना, ठीक है। हर इंसान को नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ी उम्र हो, 90-95 साल के बाद तो हर एक को हो जाते हैं, मगर जो है 70-75-80 साल की उम्र में हर एक को नहीं होता, किसी किसी को होता है ये मसला। तो बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त का कम हो जाना, इसको अल्जाइमर कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता इसीलिए है कि हमारी जो बॉडी की, अपनी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत है, जब हमारे दिमाग के सेल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, तो फिर वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। तो इससे एहतियाती मतलब इसमें कोई खुराक वगैरह का भी मसला होता है कि बता दें? मैं बताता हूँ, इसमें खुराक का मसला नहीं है, ठीक है। जिसको होनी है ना, उसको होनी ही है, जिसको होनी है उसको ये मसला होना है। मगर सिर्फ इसमें एक एहतियाती तदबीर है कि इसके जो ऑनसेट हो, कि किस उम्र में हो, हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कि अगर 70 साल में होनी तो हम उसको 80 साल तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर मैसेज आया कि थोड़ा सा ना आप ऊंचा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर 70 साल की उम्र में होनी, हम इसको 80 साल तक लेकर जा सकते हैं। कैसे? कि अपनी लाइफ को बेहतर करें, हर चीज इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि अपनी रूटीन को बेहतर करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने जो है फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, ताकि हमारे जो दिमाग के सेल्स हैं उनको भी खुराक मिलती रहे, वो काम करते रहे, एक्टिव रहे। तो ये चीज है, सोशली हम एक्टिव रहें, लोगों के साथ ताल्लुक कायम करते रहें, एक आइसोलेट ना हो, एक अलग, जैसे बुढ़ापे में लोग हो जाते हैं कि अकेले रह जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे, एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें। ये सारी चीजें हैं जो हम इसके ऑनसेट को लेट कर सकते हैं, मगर जिसको होना है उसको होना ही है, उससे कोई बचाव की तदाबीर नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत आपका शुक्रिया, मेहरबानी, आपने अपनी कीमती टाइम से वक्त निकाल के हमारे आप स्टूडियो में तशरीफ लेके आए हैं। तो मैं नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। जिसने डॉक्टर साहब से कोई मशवरा करना हो तो इनसे कॉल पे भी मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके क्लिनिक का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे ना प्रोग्राम, वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे करेंगे, ठीक है। और चलते चलते मैं बताता हूँ, मियां मोहम्मद साहब का शेर है कि ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलेंगे। जी, मुझे दीजिएगा 1 मिनट माइक। ये जी लियाकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं सबको बताता चलूँ इनके चैनल के बारे में, इनके स्टोर के बारे में, कि इनका अपना फिटनेस स्टोर है, फिटनेस आउटलेट है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं कि हम घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए। तो आप ज़रूर इनके शॉप के आउटलेट को भी विजिट करें और हेल्थ के इक्विपमेंट्स को परचेज करें और उनको इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। हमारा मकसद भी यही है, लोगों को आगाही देना, और ताकि वो अपने लिए बेहतरी से बेहतरी की तरफ सफ़र कर सके। तो इंशाअल्लाह जी, जिंदगी ने दोबारा वफा की तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।